अगर आपकी भी कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपके एआईएस या फॉर्म 26A में रिपोर्ट हो रही है और आपने अपनी आईटीआर में उसे सही से रिपोर्ट नहीं किया तो इनकम टैक्स नोटिस आपको भी आ सकता है। आज की वीडियो में हम उन इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन की लिस्ट को देखेंगे जो इनकम टैक्स को रिपोर्ट होती हैं और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इनकम टैक्स नोटिस से बचना है। सबसे पहले बात करेंगे कैश डिपॉजिट की। अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट हुआ है तो ये इनकम टैक्स को रिपोर्ट होगा। एंड करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा के कैश डिपॉजिट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग होती है। अगर कैश विड्रॉल की बात करें, अगर आपने पिछले 3 साल में अपनी आईटीआर फाइल की है, 1 करोड़ से ऊपर के कैश विड्रॉ पर आपका 2% टीडीएस काटा जाएगा। अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं की है तो 20 लाख से ज्यादा के कैश विड्रॉल पर आपका 2% टीडीएस कटेगा और 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉल अगर आप करते हैं फाइनेंशियल ईयर में तो 5% टीडीएस आपका यहां पर काटा जाएगा। जितना हो सके डिजिटल ट्रांजैक्शन करें और कैश विड्रॉ को लिमिट में रखें। अगर बड़ा कैश आपको निकालना भी है तो आईटीआर फाइल करना ना भूलें ताकि आपका जो टीडीएस है उसको आप क्लेम कर सकें। एंड अगर आपकी कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल लिमिट से ज्यादा है और आपकी इनकम उसे जस्टिफाई नहीं कर पाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान करके आपको टैक्स नोटिस भेज सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की लिमिट्स की। अगर आपने एक बैंक में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी कराई है तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होगी। एफडी का इंटरेस्ट भी आपकी एक टैक्सेबल इनकम होती है, इसे आईटीआर में डिक्लेयर करना जरूरी है। अगर आपकी इनकम और आपकी सेविंग आपकी एफडी को जस्टिफाई नहीं कर पाती हैं तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जस्टिफिकेशन मांगा जा सकता है और अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको वहां पर टैक्स भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। इसीलिए अपनी एफडी का सोर्स जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट, पास्ट सेविंग, प्रॉपर्टी सेल या कहां से आपने वो एफडी करवाई है, उसका सोर्स क्या है उस इनकम का, उसको अपने पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जरूर संभाल करके रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट की। अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में भरा है तो उसकी रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट को होगी। अगर आपने 10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की है, चाहे वो कैश में हो चाहे डिजिटल मेथड से हो, उसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाएगी। अगर आपकी आईटीआर में इतनी इनकम शो नहीं हो रही है तो आपके उस क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस को भी अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर माना जाएगा और आपको नोटिस आ सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसीलिए हाई क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग के लिए प्रॉपर इनकम टैक्स का प्रूफ रखें कि आप इनकम कहां से आई है आपकी, उसके सोर्स का प्रूफ रखें जिससे इनकम टैक्स नोटिस से बचा जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज की। अगर 30 लाख से ज्यादा की कोई ट्रांजैक्शन आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है तो ये आपके एआईएस में रिपोर्ट होगी। और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा की है तो बायर को 1% टीडीएस भी डिडक्ट करना जरूरी है सेक्शन 194IA के अकॉर्डिंग। अगर बायर ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो टीडीएस का नोटिस और टीडीएस की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए बायर को प्रॉपर टीडीएस कंप्लायंस करना जरूरी है और सेलर को उसको कैपिटल गेन के अंदर रिपोर्ट करना जरूरी होता है। म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड और इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, अगर आपने 10 लाख से ज्यादा का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया है तो यह रिपोर्ट होगा। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन या बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पर भी 10 लाख से ज्यादा का अगर अमाउंट है तो आपका रिपोर्टिंग किया जाएगा। अगर आपकी इनकम सोर्स जो है वो उस इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है तो इस केस में भी आपसे जो है जस्टिफिकेशन मांगा जा सकता है, आपको नोटिस दिया जा सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की बात करें, अगर आपने 10 लाख से ज्यादा का फॉरेन रेमिटेंस लिया है तो यह भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होगा। 10 लाख से ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस की रिपोर्टिंग होती है। अगर आईटीआर में इनकम कम है और फॉरेन एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। फॉरेन ट्रांजैक्शन की सोर्स ऑफ फंड जो है वो प्रॉपर्ली जस्टिफाई करें ताकि इनकम टैक्स से कोई नोटिस आपको ना मिले और नोटिस आता है तो आप उसके सोर्स को जस्टिफाई कर पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्स रिसीट। अगर आपने 2 लाख से ज्यादा की कैश में रिसीट की है, कैश में कोई सेल की है एक सिंगल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो ये भी रिपोर्ट होती है और यहां पर तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। सेक्शन नंबर 269 ST के अकॉर्डिंग आपको यहां पर 100% पेनल्टी देनी होगी अगर आप कैश में सेल करते हैं 2 लाख से ज्यादा की। लार्ज कैश ट्रांजैक्शन से बचे और डिजिटल पेमेंट को ही प्रेफर करें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और अगर आपका कोई सुझाव है या आप
को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। गाइज मी विवेक साइनिंग ऑफ नाउ, मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।